नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रयोगात्मक समूह क्या होता है और नियंत्रित समूह क्या होता है। क्योंकि जब आप रिसर्च करने जाते हैं या रिसर्च अनुसंधान आप स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये दो समूह आपको प्रायः नज़र आता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज हम पर चर्चा करने वाले हैं प्रयोगात्मक समूह, यानी इसको हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं, और नियंत्रित समूह जानेंगे, इसको कंट्रोल्ड ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक उदाहरण से इसको समझेंगे कि इस तरीके से हम नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जानने समझने के लिए हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेंगे और इसका डेफिनीशन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल और इजी है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे ये है कि जिस समूह को विशिष्ट उपचार दिया जाता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। अब यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि विशिष्ट उपचार होता क्या है। तो विशिष्ट उपचार के लिए हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अगर इसी को अंग्रेजी में समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, द ग्रुप to which the specific treatment is given is called the experimental group। यानी यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, उस ग्रुप उस समूह को, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं या प्रयोगात्मक समूह बोल दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम नियंत्रित समूह की डेफिनेशन सीख लेते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कंट्रोल्ड ग्रुप बोलते हैं। अब इसकी क्या है डेफिनेशन कि जिस समूह को विशिष्ट उपचार नहीं दिया जाता है उसे नियंत्रित समूह कहा जाता है। यानी ऐसे समूह को जिसको विशिष्ट उपचार नहीं दिया जाता है उसे हम लोग नियंत्रित समूह बोलते हैं या कंट्रोल्ड ग्रुप बोलते हैं। द ग्रुप दैट इज नॉट गिवन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द कंट्रोल ग्रुप। यानी इसमें कुछ हम विशेष प्रक्रिया विशेष उपचार नहीं देते हैं, ऐसे समूह को हम लोग नियंत्रित समूह या कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। आइए इसको हम परिभाषा से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम किसी कक्षा के बालकों का मानसिक अध्ययन करना चाहते हैं, यानी उनकी मानसिक क्षमता का अध्ययन करना चाहते हैं। सपोज जैसे आप एक अनुसंधान करता हैं, आपको रिसर्च करना है, बच्चों के मानसिक क्षमता या मानसिक विकास का अध्ययन करना है, ठीक है। तो उस क्लास के बच्चों को दो भागों में विभाजित कर देते हैं हम लोग। तो उस क्लास के जो बच्चे हैं उनको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसा एक हम यहाँ से सिंपल सा फिगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं। सपोज क्लास में आपके 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। हम सब बच्चों को क्या करते हैं, 50-50 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। यानी 100 बच्चे हैं तो वहाँ से हम 50 बच्चे एक तरफ कर लेंगे और 50 बच्चे यानी 50 बच्चे एक तरफ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमको सीखना ये है कि प्रयोगात्मक ग्रुप किसे कहते हैं और नियंत्रित ग्रुप यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल्ड ग्रुप क्या होगा यहाँ। तो हम जब 100 बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और जो 50 बच्चे हैं उनके लिए हमको क्या करना है, तो उसमें से एक ग्रुप को हम एक विशेष क्लास में बैठाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है 50-50 का, यहाँ भी 50 हैं, यहाँ भी 50 हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ग्रुप को ए नाम दे देंगे, इस ग्रुप को नाम बी दे देंगे, ठीक। तो अब ग्रुप ए के बच्चों को आप क्या करेंगे, स्पेशल इनके लिए व्यवस्था करेंगे, यानी स्पेशल क्लास इनके लिए लगाएंगे बढ़िया। और ऐसी क्लासेस रहेंगी जिनमें आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान भी वहाँ पे बढ़िया से व्यवस्थित रहेगा। टीचिंग मेथड भी आप जितने यथासंभव होंगे वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। बच्चों के मानसिक विकास यानी जितना अच्छे से आप समझा सकते हैं सारी व्यवस्थाएं आप ग्रुप ए के बच्चों के लिए मुहैया करा देंगे। और ये जो बी वाला ग्रुप है इसको आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं। देखें जैसे 50 बच्चों को अलग किए तो वैसे ही वो बेचारे बैठे रहेंगे, ठीक है। उनको कोई मेथड से आप न टीच करेंगे न उनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ भी व्यवस्था नहीं करेंगे। तो आप उस ग्रुप को बी में के अंतर्गत हम लोग रखे हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, दोनों ग्रुप के बीच में मानसिक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो जो ग्रुप
ए होगा, इस ग्रुप को हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस ग्रुप को, तो ये हमारा हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा। कौन सा, ग्रुप ए। और यहाँ पे जो 50 बच्चे जो बी वाले पार्ट के हैं, इसको क्या कहलाएंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे नियंत्रित ग्रुप बोलेंगे या कंट्रोल्ड ग्रुप बोलेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जिस समूह, जिस ग्रुप को हम विशेष व्यवस्था, विशेष ट्रीटमेंट देते हैं, जिनसे उनकी शैक्षिक मानसिक उपलब्धि और अच्छी अचीव हो सके, और उसको हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। जिनको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं उसे हम लोग जो है नियंत्रित या कंट्रोल्ड ग्रुप के रूप में जानते हैं। तो यह वीडियो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।